अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको दुनिया के ताज़ा अहवाल से बाखबर होने का मौका मिलेगा। ख़बरों का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। भारत जो आज की दुनिया भर से 10 बड़ी आलमी खबरें हैं उनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं। इनमें बताया जा रहा है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर खौफनाक बमबारी शुरू कर रखी है। यूक्रेन ने तो इल्ज़ाम लगाया है कि एक स्कूल पर बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में 200 के करीब बच्चे, असातिज़ा और लोग मारे गए हैं। लेकिन रूस ने इसकी नफ़ी की है और ये कहा है कि यहाँ पर फौजी लोग थे और यहाँ पर फौज थी जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी तरह से एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि रूस ने एक और बड़ा यूक्रेनी बाहरी जहाज आज तबाह कर दिया है और उड़ीसा जो एयरपोर्ट है उस पर भी बमबारी करके नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं बल्कि जो मशरकी यूक्रेन है, लुगांस्क का इलाका है, वहां पर भी बमबारी की गई है और उसमें बड़े पैमाने पर यूक्रेन को तबाही देखना पड़ी है। सासन अफ्रीका में एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि जो रूस के इत्तेहादी चेचनिया के जंगजू हैं, जो रमज़ान कदिरोव है, जो चेचनिया का सरबराह है, उसके साथ जो जंगजू हैं उन्होंने दावा किया है, रमज़ान कदिरोव ने भी दावा किया है कि यूक्रेन का अहम तरीन शहर बुबासना पर कब्जा कर लिया है और यह कब्जा चेचनिया के मुजाहिदीन ने किया है। इतलात ये सामने आ रही है कि रमज़ान कदिरोव के साथ जो चेचनिया के जंगजू और मुजाहिदीन हैं वो पेशकदमी जारी रखे हुए हैं और यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन में इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमेरिका, यूरोप और मगरबी रियासतें न सिर्फ यूक्रेन को फ़ौजी मदद दे रही हैं, असलहा दे रही हैं और जंगजुओं को भेज रही हैं, बल्कि अब रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन के सफारत खानों को खोलने का भी ऐलान किया गया है। और मगरबी ममालिक के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने दारुल हुकूमत कीव के दौरे का भी ऐलान कर दिया है, जिसे रूस ने तबाही करार दिया है। रूस ने आज एक बड़ा दावा ये भी किया है कि अगर हम चाहें तो पूरा का पूरा नेटो चंद मिनट के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर तबाह कर सकते हैं। लिहाजा हमें गुस्सा ना दिलाया जाए और हमें ना आजमाया जाए। इससे यूरोप को, अमेरिका को और उनके हवारियों को तबाही देखना पड़ेगी। ये वाज़े तौर पर धमकी दी है रूस की जानिब से, आज दी गई है। साथ साथ खबरें ये भी हैं कि यूरोपीय रियासतें वो रूस से पेट्रोल और गैस कम करने पर भी गौर कर रही हैं। आप जानते हैं 30 से 40% जो ज़रूरियात हैं यूरोप की वो रूस से पूरी होती हैं, लेकिन अब जंग की वजह से रूस को मुआशी तौर पर धचका देने का प्लान है और इसके लिए रूस से पेट्रोल और गैस ना खरीदने पर गौर व फिक्र किया जा रहा है, जिस पर मगरबी और यूरोपीय रियासतें भी तकसीम का शिकार हो चुकी हैं। बारह में बात कर लेते हैं मज़ीद ख़बरों की। सबसे पहले बात करेंगे जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत है। तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने आज वाज़े तौर पर हिदायत दी हैं और ये कहा है कि किसी भी सूरत शरई मामलात पर, शरई निज़ाम पर, इस्लामी तालीमात और अहकामात पर कोई कंप्रोमाइज़ या समझौता नहीं होगा। मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जानिब से हर खातून को अपना चेहरा ढांपने का हुक्म दिया गया है, हिजाब लेने और बुर्का पहनने का कहा गया है। हर खातून बाहिजाब होगी, चेहरा ढांपेगी, चेहरे खुले नहीं रखेगी और बाज़ारों के अंदर और हर जगह पर इस्लामी तालीमात को लाजमी फ़ॉलो करना होगा। ये तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। इसी हवाले से ये भी कहा गया है कि पहले मरहले में तंबीह की जाएगी। अगर किसी खातून ने, लड़की ने या किसी औरत ने अपना चेहरा नहीं ढांपा होगा, हिजाब नहीं लिया होगा, तो उसे पहले मरहले में तंबीह की जाएगी, उसे समझाया जाएगा। अगर वो ना समझी और फिर भी बज़िद रही तो फिर उस खातून के वालिद को, खाविंद को, भाई को, रिश्तेदार को, उनको जेल भी भेजा जा सकता है और उनको जुर्माना भी किया जा सकता है
और यहाँ तक कि उन्हें मुल्क बदर भी किया जा सकता है। ये वाज़े तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अब ये जो तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का ये ऑर्डर है, इस पर काफ़ी तनकीद हो रही है कि तालिबान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो जुल्म है, ये तो आज़ादी इजहार राय के ख़िलाफ़ है, और मगरबी दुनिया इस पर काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रही है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम मगरब के पाबंद नहीं हैं, हम कुरान पाक के, इस्लाम और तालीमात दीन इस्लाम की तालीमात के पाबंद हैं, और हमारा निज़ाम और हमारी शरीयत जो कहेगी हम उसे फॉलो करेंगे। जिस तरह से यूरोप अपने कवानीन बना सकता है, हम भी अपने मुल्क के अंदर अल्लाह के दिए हुए कवानीन को नाफज करने के लिए ऑर्डर और अहकामात सादिर कर सकते हैं। तो बहरहाल अफ़गान तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान को खिलाफत राशिदा में ढालने के लिए कोशा हैं। नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये भी अफ़गानिस्तान ही से है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो साबिक़ के जो सदारती उम्मीदवार भी थे और एक तरह से हुकूमत के अंदर शरीक भी थे, अब्दुल्ला, उनको तालिबान ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी है। 8 माह के बाद उन्हें इजाज़त दी गई है और उन्हें यह काम भी सौंपा गया है कि वो बैरून ममालिक में मुकीम जो अफ़गान शहरी हैं, जो टैलेंटेड हैं, इंजीनियर्स हैं, माहिरीन हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्हें मुल्क वापस लाने के लिए भी कोशिश करें ताकि अफ़गानिस्तान की खिदमत वो कर सकें। अफ़गान तालिबान की जानिब से उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, उनकी हिफाजत की जाएगी। साथ साथ आसिकाम अब्दुल्ला ने भी ये कहा है कि मैं एक अरसे के बाद अपने ख़ानदान वालों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और उन्होंने जो ट्वीट किया था उसके अंदर ये बात लिखी थी कि वो अपने ख़ानदान से सालों के बाद मिल रहे हैं। तो बहरहाल आसिकाम अफ़गान तालिबान ने तमाम के तमाम उन अफ़गान शहरियों को जो बैरून मुल्क के अशरफ गनी की वजह से भाग गए थे या तालिबान हुकूमत आने की वजह से चले गए थे, उन्हें वापस आकर मुल्क की खिदमत करने की ऑफ़र कर दी है। आसिकाम अब बात करेंगे जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये फ़लस्तीन से है। इसराइल की सहयूनी गासिब फ़ौज मुसलमानों पर हमले कर रही है। आज की खबर सामने आ रही है कि अल-कुद्स के अंदर, मगरबी पट्टी के दीगर इलाकों में और गज़ा में आज फिर सहयूनियों ने हमले किए हैं और बाब अमूद के सामने मस्जिद अक्सा के पास एक नौजवान को गोली मारकर शहीद किया गया है, जबकि दीगर जगहों पर भी 3 मुसलमानों को शहीद किया गया है। हमास की जानिब से इसराइल को वाज़ेह तौर पर वार्निंग दी गई है। दीगर जिहादी तंजीमों ने भी वार्निंग दी है कि इसराइल के सहयूनी अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेंगे तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले 4 से 5 हफ्तों के दौरान जो इसराइल के सहयूनी हैं उनके ख़िलाफ़ मुजाहिदीन के हमलों में तकरीबन 20 के लगभग इसराइली यहूदी जहन्नम वासिल हुए हैं, जबकि 40 के करीब यहूदी ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी निहत्ते हैं, तने तनहा हैं, और एक फ़लस्तीनी 10 से 20 यहूदियों का मुकाबला करता है और उन्हें शिकस्त से दोचार करता है। और इस वक्त यहूदी पूरा जोर लगा रहे हैं मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा करने का और मस्जिद अक्सा को गिराने का। लिहाजा इस सिलसिले में मुसलमानों को आवाज़ें बुलंद करना होंगी और मुसलमानों का साथ देना होगा। वाराणसी का हम बात कर लेते हैं जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये ईरान और शाम के ताल्लुकात के हवाले से है। डिक्टेटर कातिल बशार अल असद ने 2011 के बाद दूसरी मरतबा ईरान का एलानिया दौरा किया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बशार अल असद ने ईरान का विज़िट किया है और ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई, उनसे मुलाकात की है और सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनसे मुलाकात की है। ईरान ने कहा है कि हम बशार अल असद की हुकूमत को सपोर्ट करते रहेंगे, इनको मुआशी मदद देंगे, अस्करी एतबार से भी सपोर्ट करेंगे और किसी भी तरह से बशार अल असद की हुकूमत को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। आप जानते हैं पिछले 12 सालों से या 10-11 सालों से जो डिक्टेटर बशार अल असद की हुकूमत है, इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट ईरान की जानिब से मिली है और इसके बाद रूस की जानिब से इन्हें सपोर्ट मिली है। और बशार अल असद इस वक्त शाम के अंदर मुसलमान जो मुजाहिदीन हैं उन पर हमले करता है और जुल्म करता है। इस वक्त शाम के अंदर जो हुकूमत है वो अगरचे शाम बशार की है, लेकिन जो बशार के मुखालिफिन अपोजिशन के लोग हैं वो भी शाम के कई इलाकों पर कब्ज़ा किए हुए हैं, उनके कंट्रोल में भी है और बशार अल असद की फ़ौजों पर हमले भी होते रहते हैं और इनकी लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। लेकिन शाम के अंदर 1 करोड़ लोग अब तक हिजरत कर चुके हैं और इन लोगों को मुख्तलिफ़ मुल्कों से डिपोर्ट भी करके ज़बरदस्ती यहाँ भेजा जा रहा है और लाखों लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, जेलों के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये कतर से है। कतर के बादशाह तमीम हमद सानी का
एक बड़ा गैर मुल्की ट्रिप सामने आ रहा है, जिसके अंदर यह कहा जा रहा है कि अमीर कतर ईरान का दौरा करने जा रहे हैं, जर्मनी, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक का दौरा करने जा रहे हैं। कतर को जिम्मेदारी अमेरिका ने सौंपी थी कि वो ईरान और यूरोपियन रियासतों के दरमियान सुलह के लिए किरदार अदा करें। तो इस सिलसिले में जोहरी डील के हवाले से अमीर कतर मुतहर्रिक हैं कि ईरान और यूरोप के दरमियान डील करवा के जो इस खित्ते के अंदर कशीदगी है उसे कम से कम किया जाए। लेकिन बहरहाल लाज़मी काम अमीर कतर को यह भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है इसमें कतर ईरान और कतर से जो पेट्रोल है और गैस है वो ज़्यादा पैमाने पर यूरोपियन रियासतों को दे। दूसरे लफ्ज़ों में जो यूरोप अपनी गैस की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करता है, अमेरिका रूस से पूरी करता है, वो अब कतर से, ईरान से और दीगर मुल्कों से पूरी करने के लिए कोशां है। इस सिलसिले में ये दौरा अहम करार दिया जा रहा है। नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर भी सिखों ने खालिस्तान की तहरीक तेज़ कर रखी है। हिमाचल जो स्टेट है भारत की, वहाँ की जो असम्बली है उसके गेट पर खालिस्तान के झंडे और नारे छाप दिए गए हैं। इस पर भारत के अंदर काफ़ी एक्शन हो रहा है और खालिस्तान की तहरीक चलाने वाले सिखों को टेररिस्ट करार देकर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से खालिस्तान के लिए रेफरेंडम भी मुनक्किद हो रहे हैं। इटली के अंदर खालिस्तान के हक़ में जो रेफरेंडम है उसके लिए वोटिंग हुई है। हज़ारों सिखों ने इसमें वोट डाले हैं। फिर सिखों ने इटली के अंदर रैली भी निकाली है। इससे पहले लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में और दीगर यूरोपीय रियासतों के अंदर, ममालिक के अंदर वोटिंग हो चुकी है। सिख कहते हैं कि हम अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। भारत की रियासत पंजाब के अंदर सिखों में और मुश्तइल हिंदुओं के दरमियान झड़पें भी हो चुकी हैं। जो बीजेपी के हिंदू थे उनके साथ झड़पें हुई हैं। तो बहरहाल काम भारत के अंदर जो खालिस्तान का मामला है, इशू है, ये बहुत हद तक फैल रहा है और अब ये हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर का इलाका कुलगाम है, जहाँ पर 2 कश्मीरी मुसलमानों को इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया गया है और भारत की पुलिस और फौज दावा कर रही है कि ये टेररिस्ट थे। इनका ताल्लुक है जो हिजबुल मुजाहिदीन है उनसे था। इनको ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया है, ये दावा किया गया है भारतीय फौज की जानिब से। दूसरी तरफ से सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 कश्मीरी मुसलमानों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर के अंदर नई हल्का बंदियां हो रही हैं जिसे कश्मीर के मुसलमान तकसीम कश्मीर से ताबीर कर रहे हैं और इसे कश्मीर पर हमला करार दे रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर से इस हवाले से अपनी मदद का भी मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये मिस्र से है। मिस्र का इलाका सहराए सीना है, जहां पर दाइश ने हमला करके 11 मिस्री फौजियों को कत्ल कर दिया है। इस हवाले से डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने दावा किया है कि दाइश अब मिस्र के ऊपर हमलावर है, लिहाजा इस सिलसिले में मदद की जाए और मुख्तलिफ मुल्कों से इस सिलसिले में मजम्मती बयानात भी सामने आए हैं। लेकिन मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी खुद लोगों पर जुल्म करते हैं तो ऐन मुमकिन है उनके खिलाफ ये रिएक्शन उनके मुखालिफिन की जानिब से आया हो जो अपना बदला लेना चाहते हैं। नाज़रीन काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये इराक से है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से दाइश के 3 ख़तरनाक लीडरों को गिरफ्तार किया गया है जो शाम के अंदर इराक के अंदर हमलों में मुलव्वस थे। इराक के अंदर भी इस वक्त हालात कशीदे हैं, नई हुकूमत नहीं तश्कील हो सकी है और इराक के अंदर ईरान नवाज लोग हैं और वहाँ के इराकी जो वतन परस्त लोग हैं उनके दरमियान में काफ़ी इख्तलाफात हैं और इन इख्तलाफात को जो भड़काने की कोशिश है वो की जा रही है ताकि इराक के अंदर अमन और सुकून ना आ सके। बहरहाल काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।